गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ यूनिट नंबर 6 द जंक सेलर। बच्चों ये जो यूनिट है द जंक सेलर मीन्स भंगार बेचने वाला। बच्चों ये जो हमने लास्ट टाइम इसका पार्ट 1 सीखा था उसमें क्या था, एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम किरण था। तो बच्चों वो जो लड़की है उसने क्या किया था, एक जंक शॉप स्टार्ट की थी और उसके बारे में हमें कुछ बताया था जो टेक्स्ट बुक में था हमने, और उसके ऊपर से हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अब नेक्स्ट पेज नंबर 63 से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 63 पर डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, यानी जो क्वेश्चन तुम्हें पूछे हैं बच्चों उसको आप लोग को राइट नहीं करना बट उसके डायरेक्टली आंसर देने हैं। जैसे कि लिखे हैं पहला है 2 cos 6 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको सीधा आंसर लिखना है, यानी कि कहीं पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो क्या होगा 2 6 या 12। इसी तरह बच्चों सेकंड है 20 cos 6 यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होगा, हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो कि 2 6 जा 12 और ये जो 0 है उसकी वजह से 12 और ये 0 यानी 120। बच्चों यहाँ पर जो ग्राउंडर है उसमें हमें कुछ बताया है। यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 81। उसने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, इजी मेथड यूज किया, क्योंकि हमें अपने डायरेक्ट आंसर देना है, राइट नहीं करना। तो उसने शॉर्ट में क्या किया, ये जो 8 है 81 है उसमें से ओनली 80 को यूज किया है। जैसे कि 4 8 जा 32 यानी 32 और ये 0 की वजह से यहाँ पर आएगा 0। तो क्या हो जाएगा 80 बार हमने 4 को मल्टीप्लिकेशन किया, बट यहाँ पर हमारा आंसर में क्या था बच्चों क्वेश्चन में 81, यानी कि यहाँ पर 4 को एक बार अभी भी ऐड करना है। तो क्या होगा 320 में हम 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 324। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें क्या करना है, सभी इजी मेथड यूज करनी है और डायरेक्टली ये सब के आंसर आपको लिखने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, यानी कि अब मेरी जो बंगाल की यानी कि छोटी सी एक दुकान है। आई बाई जंक फॉर जंक कलेक्टर्स, यानी कि जो भंगार कलेक्ट करने वाले होते हैं उनके पास से मैं भंगार खरीदती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक अ हैंड कार्ड, यानी कि हाथ लारी लेके बच्चों जो घर घर घूम के भंगार इकट्ठा करके लेके आते हैं उनके पास से मैं लेती हूँ। आई थिंक सेल इट एंड द बिग शॉप, और मैं उसको क्या करती हूँ बिग यानी जो बड़ी दुकान होती है वहाँ पर बेचती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है हाउ मच टू पे फॉर दिस जंग, यानी कि वो भंगार के लिए कितने पैसे चुकाएंगे, कितनी मनी उसे देगी वो हमें ढूंढना है। तो किरण हैज बोथ सम जंग फ्रॉम जंग कलेक्टर्स मीन्स ये जो भंगार बेचने वाले हैं उनके पास से वो कुछ जंग मीन्स भंगार लेती है। तो कि लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू द सी टुडे रेट हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंग। वो क्या करती है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर तुम्हें बंगाल की जो रेट है उसका लिस्ट दिया हुआ है और उसकी जो लिस्ट है उसकी हेल्प से आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, यानी किरण ने 31 kg न्यूज़पेपर लिए है तो उसका कितने रुपीस वो सामने वाले को देगी। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पर हमें न्यूज़पेपर की 1 kg की क्या प्राइस है वो लिस्ट में दी हुई है। तो रेट लिस्ट में आप नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए 64 पर, वहाँ पर तुम्हें लिस्ट दी हुई है। तो उसमें न्यूज़पेपर की जो केजी की प्राइस है वो कितनी है बच्चों 1 kg की 5 रुपीज़ है। तो हम 31 kg की ढूंढते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1 kg न्यूज़पेपर
पेपर की प्राइस कितनी है 5 रुपीज और हमें ढूंढना कितना है 31 kg। तो कितना होगा ये हमें ढूंढना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे 31 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या होगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 50 यानी उसे कितने रुपीज चुकाने होंगे 155। बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स में तुम्हें एक इजीली मेथड दी है क्या है 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज बट यहाँ पर ये जो सिंपल मेथड है वो 30 क्रॉस 5 यानी 3 5 जा 50 और ये है 0 तो 150 बट यहाँ पर कितने थे 1 kg अभी ऐड कर लें तो 1 kg के लिए हम 5 रुपीज ऐड करेंगे तो 31 5 इक्वल टू उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 155। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है तुम्हें वो बॉक्स में उसमें लिखना है कि 155 रुपीज। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 64 हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें 42 kg न्यूज़पेपर की प्राइस ढूंढनी है। तो जैसे हमने 31 kg की ढूंढी इसी तरह तुम्हें क्या करना है 42 kg की प्राइस आपको होमवर्क में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेकंड है बच्चों ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ यानी कि तुम्हें डिफरेंट चीजें दी हुई है और उसकी कॉस्ट तुम्हें फाइंड करनी है। पहला है 22 kg ऑफ अ प्लास्टिक यानी 22 kg प्लास्टिक की कितनी कीमत होती है वो आपको फाइंड करनी होगी। तो चलो हम वो फाइंड करते बच्चों। तो बच्चों 20 ये जो हमारा दिया उसमें 22 kg प्लास्टिक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें लिस्ट दिया हुआ है उसमें प्लास्टिक की क्या प्राइस है बताओ मुझे कितना है 10 रुपीज। तो हमें 22 kg को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें मिल जाएगा कि हम कितने रुपीज उसे पे करेंगे। तो 1 2 जा 2 1 2 जा 2 तो बच्चों कितने रुपीज हम पे करेंगे उसे 220 रुपीज। हमें प्लास्टिक के कितने देंगे होंगे 220। अब इसी तरह आगे है 23 kg ऑफ अ वेस्ट पेपर यानी 23 kg वेस्ट पेपर है बच्चों। हमारा जी था उसका आंसर है 22। अब हम बी को सॉल्व करते हैं बच्चों। बी में है 23 kg वेस्ट पेपर। तो बच्चों वेस्ट पेपर जो है लिस्ट में उसकी क्या प्राइस है 4 रुपीज। तो 23 kg मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या होगा आप सॉल्व करो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 12 में जो है इसी वजह से 9 तो कितने हो गए 92 रुपीज यानी 92 रुपीज आंसर होगा बी ऑप्शन का। अब बच्चों लास्ट में दिया हुआ है सी 12 kg ऑफ आयरन यानी आयरन मीन्स हम किसको बोलते हैं लोखंड जिसको हम आयरन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिस्ट में आयरन का क्या प्राइस है आयरन के है 12 रुपीज यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12 तो क्या होगा ये दो यूनिट से तो 0 1 2 जा 2 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2 क्या होगा 0 प्लस 4 यानी 4 2 प्लस 2 यस ओके 4 और 1 तो कितना होगा 144। अब बच्चों नेक्स्ट कैन यू दिस विदाउट राइटिंग। यहाँ पर क्या किया जो हमने ये सॉल्व किया
वो आप विदाउट राइटिंग बता सकते हो। और बच्चों एक और क्वेश्चन तुम्हें दिया है, गाइस द टोटल मनी किरण वी पे टू द जंक कलेक्टर्स विल इट बी मोर देन 600 या लेस देन 600, यानी कि ये जो सभी उसने कलेक्ट किया उसका प्राइस यानी कि उसकी जो कीमत है वो 600 से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे। तो 220 रुपीज़, फिर 92 और लास्ट में 144। तो आपको एडिशन करना है और ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये मोर देन 600 होगा या लेस देन 600। तो क्या है 2 + 4 यानी 6, ये 9 + 2 11, 11 + 4 यानी 15। अब 2 + 1 यानी 3 और ये 4। तो बच्चों ये क्या है लेस देन 600 यानी कि 600 से कम प्राइस है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमने पूरा सॉल्व किया। अब आगे स्मार्ट किरण सेल द जंक, यानी ये किरण को क्या नाम मिला बच्चों, स्मार्ट किरण, यानी वो अब बहुत होशियार हो गई थी। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, किरण क्या करती है ये जो सभी सेल उसने बाय मीन्स खरीदा था जो जंक मीन्स भंगार, वो क्या करती है बड़ी दुकान पर बेचती है। शी चेक द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट्स गुड प्राइस, वो क्या करती है अपने फ़ोन पर ये यानी मोबाइल फ़ोन होता है उसमें क्या करती है वो प्राइस चेक करती है भंगार की, और जब अच्छी प्राइस मिलती है तब वो बेचती है। तो कि टुडे हैज़ गॉन द सील प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट द दीनू बिग शॉप, वो आज क्या करने वाली है दीनू की जो बड़ी शॉप है उस पर वो प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन और ब्रास को बेचने वाली है। तो वहाँ पर बच्चों दीनू वेट 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर और 63 kg प्लास्टिक। जब बच्चों ये भंगार बेचने के लिए जाती है तब दीनू जब उसका वजन यानी वेट मीन्स वजन करता है तब कितना होता है, जो आयरन है वो 32 kg, ब्रास 4 kg और 152 kg न्यूज़पेपर होते हैं और 63 kg प्लास्टिक होता है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 65, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक कितना हुआ बच्चों 63 kg, तो दीनू को कितने पैसे देने होंगे, यानी कि दीनू किरण को कितने पैसे देंगे जो कि उसने प्लास्टिक बेचा। तो बच्चों यहाँ पर वो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। तो कि द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज 12 रुपीज़, यानी 1 kg प्लास्टिक की क्या कीमत है बच्चों 12 kg, जो तुम्हें दीनू का लिस्ट आपको टेक्स्ट बुक में ब्लू कलर के टेबल में दिया हुआ है। तो कि सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी ₹12 मल्टीप्लाई बाई 63, तुम्हें बच्चों वो करके दिया हुआ है 12 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 63। तो कि रिमेंबर यू यूज बॉक्स टू मल्टीप्लाई टू रिमेन इन द क्लास 3, आपको स्टैंडर्ड 3 में जो मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे बच्चों वो आपको अब याद करने हैं। तो बच्चों क्या होगा, हम सीधे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 0, फिर होगा 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, क्या होगा 0 + 3 यानी 6, 3 + 2 5, 6 + 1 यानी 7। बट बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें एक न्यू मेथड बताइए जो बॉक्स में ओनली पहले 60 को हम 10 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तब क्या होगा 6 + 6 और ये 2 0 है बच्चों, इसी वजह से हम यहाँ पर 2 0 रखेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पर 2 बाकी है और यहाँ पर 3 यानी
2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या होगा 6। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में तुम्हें बताया बच्चों इसी तरह हमें आगे सॉल्व करना है। यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 600 और 3 को फिर हमें क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो कि 3 cos 10 इज इक्वल टू 30। तब क्या हुआ 63 kg को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, बट अभी 63 kg को हमें 2 से मल्टीप्लाई बाय करना होगा। तो 60 को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो क्या होगा 6 2 जा 12 और ये 0। अब 3 cos 2 तब क्या होगा 6। तो बच्चों ये क्या किया 63 kg को हमने 10 से पहले मल्टीप्लाई बाय किया, फिर 63 kg को 2 से, तो क्या होगा 10 + 2 यानी ये जो रेट था उसका 12 रुपीज़ वो हो गया। और ये फॉर जो कीमत हमें मिली यानी फॉर जो प्राइस डिफरेंट मिली उसका हम एडिशन करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, ये जो यहाँ पर जो हमें एडिशन में मिला वही हमें मिलेगा। तो 600 और 120 कितना होगा 720 फिर 30 यानी 750 और 6 यानी 756। बच्चों ये दो डिफरेंट मेथड तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो आपको सॉल्व करना है। जो एडिशन मैंने यहाँ किया वो पूरा एडिशन तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों जो ये पूरा एडिशन तुम्हें दो डिफरेंट मेथड ड्रॉ करके दी हुई है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो क्या सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव अस 756 रुपीज। यानी कि ये जो 63 kg प्लास्टिक किरण ने बेचा था उसकी कितनी प्राइस दीनू देगा 756 रुपीज। अभी बच्चों इसी तरह आगे किरण बोथ 1 kg प्लास्टिक इज 10 रुपीज but sold at 1 kg plastic for 12 rupees. So how much money does the earner or selling 1 kg plastic rupees? यानी कि किरण क्या करते हैं बच्चों 10 रुपीज में वो प्लास्टिक खरीदती है। यानी जब वो कलेक्टर्स के पास से लेती है जो बंगाल कलेक्ट करने वाले होते हैं उनके पास से जब लेती है कितने में लेती है 10 रुपीज में और बेचती है तब 12 रुपीज। तो यहाँ पर ये कहा कि उससे वो 1 kg प्लास्टिक खरीदेगी और बेचेगी तब वो कितना अर्निंग मीन्स कितना कमाएगी। तो बच्चों ये कैसे हम ढूंढ सकते हैं, तो सिंपल है बच्चों 12 में खरीदती है और 10 में बेचती है तो बच्चों कितना डिफरेंट है, यानी वो पर केजी पर कितने रुपीस कमाती है 2 रुपीस कमाती है। तो यहाँ पर है सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। तो जब वो 63 kg प्लास्टिक बेचेगी तब कितना कमाएगी तो 62 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 जा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 यानी वो कितना कमाएगी बच्चों 124 रुपीज वो कमाएगी। सॉरी बच्चों 62 kg प्लास्टिक नहीं है 63 kg है तो उसकी वजह से यहाँ पर कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 यानी 226 रुपीज वो कमाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 66 किरण सेलर्स 32 kg आयरन। यानी किरण जो है 32 kg आयरन बेचती है। तो किरण बाय 1 kg आयरन फॉर 12 रुपीज बट सेल इट 14 रुपीज। तो बच्चों किरण क्या करती है 12 रुपीज में खरीदती है और 14 रुपीज में बेचती है। तो कि हाउ मच डज सी अर्न व्हेन सी सेल 32 kg आयरन। यानी वो जब 32 kg आयरन बेचेगी तब कितना मुनाफा यानी कितना कमाएगी। तो बच्चों हमें ये बताया कि जब 1 kg की कितने में खरीदती है 12 रुपीज में खरीदती है और बेचती है कितने में 14 रुपीज में तब वो कितना कमाएगी पर केजी वो 2 रुपीज कमाएगी। बट उसे कितना बेचना है अब 32 kg बेचना है तो वो कितना कमाएगी ये हमें ढूंढना है। तो 32 kg मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना कमाएगी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6
यानी वो कितने रुपीज मुनाफा करेगी, यानी 64 रुपीज वो कमाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। अब जब दीनू उसके पास से 152 kg न्यूज़पेपर लेगा तब कितने रुपीज उसे देगा। तो बच्चों यहाँ पर है द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज 6, सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 152। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ढूंढना है। तो मैंने जो आगे तुम्हें दिखाया था, जो क्वेश्चन ए था बच्चों प्लास्टिक वाला, इसी तरह मेथड का यूज करके उसने ढूंढा है कि जो 6 रुपीज़ के भाव से 152 kg है। तो उसने क्या किया, 6 रुपीज़ के साथ पहले 100 को कॉमन किया है, फिर 6 के साथ 50 को और लास्ट में 6 के साथ 2 को, जिसकी वजह से क्या होगा 100 फिर 50 और ये 2, यानी 152 का आंसर पूरा मिलेगा। तो ये क्या होगा बच्चों 600, यानी 600 और 6 फाइव 30 मीन, और ये 0 इसलिए 3 और लास्ट में 6 2 12। तो ये जो होगा बच्चों ये मेथड से उसने सॉल्व किया है और ये एडिशन भी तुम्हें लास्ट में दिया हुआ है। तो कि आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर 5 रुपीज बट सोल्ड इज 6 रुपीज। तो कि हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि वो 5 रुपीज में खरीदती है 6 रुपीज में बेचती है। तो वो जब 152 kg न्यूज़पेपर बेचेगी तब वो कितना मुनाफा करेगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा 2 1 और ये 9, वो कितने में बेचेगी 912 रुपीज में, और उसको जब वो 6 रुपीज में बेचती है और 5 रुपीज में खरीदती है तब कितना वो 1 kg पर 1 रुपीज बचाती है बच्चों। तो क्या होगा वो उसने कितना बेचा 152 kg, तो कितना कमाएगी बच्चों वो 152 kg रुपीज ये जो न्यूज़पेपर है उसमें कमाएगी। तो सो फॉर 152 kg न्यूज़पेपर ही विल गिवन किरण 912 रुपीज, और जो ये दीनू है वो उसे 912 रुपीज देगा। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है डी, व्हाट डज द दीनू पे फॉर ब्रास, यानी जो ब्रास की कीमत है वो दीनू उसे कितनी देगा। तो क्या हाउ मच मनी विल दीनू प्ले फॉर 4 kg ब्रास, वो 4 kg ब्रास है वो दीनू को बेचती है बच्चों। तो जो ब्रास की कीमत है वो आपको आगे लिस्ट में दी हुई है, क्या है बच्चों 180 रुपीज पर kg ब्रास। तो आपको यहाँ पर 4 kg ब्रास की कीमत ढूंढनी, यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स कवर अप करनी है बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 67, फर्स्ट गाइस द आंसर एंड द कैलकुलेट। आपको क्या करना है सोचना है, और ये जो सभी मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं उसके आंसर आपको ढूंढने हैं। तो बच्चों ये जो सभी मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर आपको अपने आप फिलअप करने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट फिल माय डायरी, यानी ये जो किरण की डायरी वो आपको फिलअप करनी है। तो बच्चों ये जो पहली डायरी है वो फिलअप करके दी हुई है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, बाकी हम सेकंड फिलअप करेंगे। तो पहली है किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, यानी जंक जो किरण कलेक्ट करती है सबके पास से उसके बारे में ये डायरी बनाई हुई है। सी पेड हिम ₹841, यानी कि जो पेड उसने पैसे दिए हैं वो 841 रुपीज देने हैं। तो सी सॉल्व द जंक as दीनू बिग शॉप एंड दीनू गिव हर दिस नोट एंड कॉइन्स। तो बच्चों ये जो नोट और कॉइन्स तुम्हें दिए हुए हैं वो दीनू ने उसे दिए हुए हैं।
उसके पास में लिखा है 6 नोट ऑफ 100, यानी ये डायरी में भी यहाँ पर लिखा है कि मनी लेग्स आर 600, यानी कि 100 की 6 नोट तुम्हारे पास है तो कितना होगा 600 जो यहाँ पर लिखा है। अब 15 की कितनी नोट है 3 नोट है तो कितना होगा 150। अब सेकंड में है 20 रुपीज़ की नोट, वो कितनी है 7, यानी 7 टू जा 14 और 20 है यानी 0, इसलिए 140। फिर 10 रुपीज़ की कितनी नोट है 6 नोट यानी 60। 5 रुपीज़ की 8 नोट है इसलिए 40 रुपीज़ और कितने कॉइन है 4 कॉइन इसलिए 4 रुपीज़। तो बच्चों ये जो सभी रुपीज़ है उसका एडिशन लास्ट में किया हुआ है और लिखा है टोटल रुपीज़, वो कितना है 994 रुपीज़। तो जो दीनू है उसने जो किरण को कितने रुपीज़ दिए 994 रुपीज़, और जो किरण है वो कितने रुपीज़ देने वाली है तो कि किरण जो है वो 841 रुपीज़ उसे जंक कलेक्टर जो है उनको देने हैं बच्चों। तो क्या किया है लास्ट में जो दीनू के पास से उसे जो रुपीज़ मिले उसमें से उसने कलेक्टर्स को यानी जो जंक कलेक्ट करने वाले हैं उनको दे दिए। तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे जो रेड राइटिंग से लिखे हुए कि 153 रुपीज़ है वो उसके पास बचे और उसने वो रुपीज़ कमाए होंगे। अब बच्चों इसी तरह नेक्स्ट डायरी तुम्हें फिलअप करनी है हमारे पेज नंबर 68 ऊपर। उसमें क्या है बच्चों लेटर द पेयर ऑफ 999 ऑफ द जंक कलेक्टर्स, यानी ये जो जंक कलेक्ट करने वाले हैं उनको उसको कितने देने हैं 990 रुपीज़। What she sold the junk got this note of the coin from दीनू, और उसने दीनू के पास से जो पैसे लिए हैं वो कहाँ पर है ये नोट में काउंट किए। तो बच्चों नाउ वी मेक द रिकॉर्ड इन द डायरी, तो हम क्या करेंगे ये जो डायरी का रिकॉर्ड है वो बनाते हैं। तो क्या फाइंड आउट मच द अर्निंग दिस टाइम, और उसने कितने रुपीज़ कमाए हैं वो हमें ढूंढने। तो पहले हम करते हैं मनी आई गॉट, पहले इसमें कितने रुपीज़ है बच्चों 100 की कितनी नोट है 5 नोट्स ऑफ 100 यानी 500। अब 50 की एक ही नोट है यानी 50 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ की 9 नोट है बच्चों, तो 9 टू जा 18 और 0 यानी 180। अब 10 रुपीज़ की 18 नोट यानी 180, और 5 रुपीज़ की कोई नोट नहीं है बच्चों 0। अब लास्ट में कॉइन है 28 कॉइन। तो बच्चों ये जो है आपको सबका एडिशन करना है और देखना है कितना होता है। और बच्चों ये एडिशन के बाद आपको क्या करना है ये एडिशन के सॉरी बच्चों यहाँ पर 28 रुपीज़ कॉइन्स दिए, पर कॉइन्स किसके हैं उसमें लिखा हुआ है देखो ये कॉइन 5 रुपीज़ के कॉइन है तो कितना होगा 140 होगा। ये सब आपको एडिशन करने हैं और जो होता है यानी कि वो होगा 1050 रुपीज़। बच्चों ये जो 1050 रुपीज़ है उसको दीनू ने टोटल दिए हुए, अब उसे क्या करना है उसमें से 919 रुपीज़ जंक सेलर को देने हैं। तो बच्चों उसके पास कितने रुपीज़ बचते हैं यानी उसने कितने रुपीज़ कमाए हैं वो आपको होमवर्क में ढूंढना है। और बच्चों यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू।